देख रहे हैं, कब से ऑब्जर्व कर रहे हैं? ये मैडम जी ऐसा है, हमें हो गया कम से कम भी 25 साल। मैं बीएसएफ से वीआरएस लेकर रिटायरमेंट लिए और हम यहीं पे प्रैक्टिस करते थे पहले भी। और पहले से ही इसको हम साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं कि भाई कोई पन्नी ना हो, कोई कूड़ा ना फेंके। काफ़ी हद तक हम इसको देख रेख करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ से हम नीचे उतर जाएं तो उधर कुछ नालों का पानी इसमें आ जाता है, तो नालों के पानी से जो आगे का जो भी एरिया है सारा वो ख़राब है। कुछ पन्नियाँ फेंकते हैं, निकालने वाला कोई नहीं है। भाई इधर हमारा वाटर स्पोर्ट्स होता है, तो इस चक्कर में भाई हमारा वजीराबाद वाटर स्पोर्ट्स क्लब है, बीएसएफ है, आर्मी है, भाई जिसके भी सामने बोटों के सामने कूड़ा आता है सभी निकाल देते हैं जी। तो विनोद जी, ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो दायित्व है वो सिर्फ दिल्ली सरकार का नहीं है, जो लोग रह रहे हैं उनका भी दायित्व है। क्योंकि अगर धार्मिक आस्थाओं की बात की जाए तो धार्मिक आस्था के चलते लोग घाटों पर पूजा पाठ भी करते हैं और वो जो सामग्री है वो वहीं पर छोड़ देते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो या किसी भी प्रकार का गार्बेज हो या वेस्ट हो, तो जिसकी वजह से जो गंदगी है यमुना की उसमें इजाफा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल जी, ऐसा है। देखो, ये हम खूब समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन हम नहीं समझ पाते। कूड़ा करने वाले भी हम ही हैं। भाई पूजा कर ली, सामग्री हो गई, उसको पन्नी में गांठ मारी, फेंक देना है। भाई जमुना मिलेगी कहाँ तुम्हें? ये तो नसीब अच्छे हैं दिल्ली वालों के कि इस साइड जमुना जी हैं। नहीं तो लोग बाग तो गांवों में जोड़ खोदते हैं पानी के लिए। भाई पानी पेड़ों को भी चाहिए, आदमियों को भी चाहिए। यहाँ कहाँ से जोड़ खोद लेंगे? किसके पास इतनी ज़मीन है? जो ही हमें ऊपर वाले की देन है, जमुना माता यहाँ पे है, तो हम इसे साफ़ रखना हमारा फ़र्ज़ है जी। हम तो यही कोशिश करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी लोग भाई पन्नी कूड़ा फेंकते हैं वो अंदर ना फेंक के उसे बाहर किनारे पे दबा दें, जला दें। भाई भगवान तो उस तरह भी मान जाएंगे और इस तरह भी मान जाएंगे, दबाने से भी। ऐसा तो है नहीं कि भाई भगवान उन्हें ज़्यादा कुछ दे देंगे गंगा जी गंदा करने की, जमुना जी गंदा करने की। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात विनोद जी ने भी कही है, क्योंकि ये जो दायित्व है वो सिर्फ दिल्ली सरकार का नहीं, जितने लोग इन घाटों के आसपास रह रहे हैं, दिल्ली की जनता है, उनका भी दायित्व बनता है कि यमुना मैया को साफ रखा जाए। और अगर प्लास्टिक की बात की जाए या फिर केमिकल वेस्ट की बात की जाए तो एक बड़ा कारण है यमुना में इस तरीके के केमिकल वेस्टों का मिलना। जो बड़े नाले हैं उनका बिना किसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के यमुना में मिलना, जो कि यमुना की गंदगी में इजाफा फिलहाल कर रहे हैं और जिसकी वजह से यमुना लगातार गंदी भी हो रही है। लेकिन अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए तो एक कल बड़ा बजट पेश किया गया है मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से, और यमुना की सफाई के लिए लगभग 9,000 करोड़ का मिलाकर एक बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। चाहे वो नालों की सफाई को लेकर हो, चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने से लेकर हो, तो बेशक कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार का एक्शन प्लान तो तैयार है, लेकिन जिस तरीके से वादे किए गए हैं कि 3 साल में जो फर्क है वो आंखों से नजर आएगा, तो क्या वो मुमकिन है या नहीं है, वो भी विनोद जी मैं आपसे समझना चाहती हूँ। क्योंकि भाजपा सरकार की तरफ से एक वादा ये किया गया है कि 3 साल में यमुना की सफाई कर दी जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि ये जो वादा है ये मुमकिन है, या फिर जो कदम बीजेपी सरकार, नई सरकार उठा रही है यमुना की सफाई को लेकर, वो कितना ज्यादा कारगर साबित होगा? देखो जी, कोशिश करी जाए तो मैडम जी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं हो सकती। जो सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता जी। वो चाहे तो भाई जितने भी हमारे किनारे किनारे पे अंदर लोग बागों को कूड़ा फेंकने ना दे, नाले हैं, नालों में बाहर प्लांट लगा दें, उसके साफ़ करने के बाद में जमुना जी में पानी डले। जो ये यहाँ से काल की कुंज तक है, जितना भी पूरा नीचे का एरिया, इस बैराज से, ये सामने बैराज है, इससे ये बैराज दिखा दीजिए हमारे कैमरा पर्सन से। जो बैराज है इससे नीचे का एरिया, यहीं से नाले डलने शुरू हो जाते हैं। जो इन नालों में यहाँ प्लांट लग जाए, साफ पानी गिरे, ना तो बदबू रहेगी और ना जी गंदा पानी रहेगा। बिल्कुल जैसी साफ़ सुथरी जमुना इधर है, ऐसी साफ़ सुथरी जमुना हमें आगे भी दिखेगी। बिल्कुल विनोद जी, और एक और चीज़, जिस तरीके से वाटर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक कदम उठाया है, चाहे वो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो या फिर इस सोनिया विहार से क्रूज़ चलाने की एक मुहिम हो, जिसको लेकर MOU साइन हो चुका है। तो आप यहाँ पर 25 साल से हैं, तो किस तरीके से समझते हैं आप, आपकी समझ में क्या है कि ये जो प्लान है वो बीजेपी का किस तरीके से रहेगा? क्या ये प्लान मुमकिन है? और अगर यहाँ से क्रूज़ शुरू कर दिए जाएंगे, वाटर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा, तो क्या ये दिल्ली के लिए बेहतर तरीके से निकल कर सामने आएगा? देखो जी, कोई भी चीज़ है, हम एक जंगल में जाते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा जंगल होता है। जब वहाँ लोग बाग आना जाना चालू करते हैं तो थोड़ा बहुत वहाँ चहल पहल, साफ़ सफाई का ध्यान होता है। भाई यहाँ क्रूज चलेगा, बहुत अच्छी बात है, और लोगों को पूरी
जहान के लोग उसमें आके बैठेंगे, क्रूज को देखने के लिए भी आएंगे लोग, कोई उसमें बैठेगा भी तो सबकी नज़र भी पड़ेगी जमुना जी, भाई यहाँ इतनी अच्छी है वहाँ इतनी गंदी क्यों है। तो लोग बागों के मन में भी एक क्या पता कोई ऐसी धारणा आ जाए जिससे कि वो भाई कूड़ा ना फेंकें, सफाई करें कि भाई इतना अच्छा दृश्य हमें यहीं देखने को मिल रहा है। भाई लोग बाग जाते हैं, गोवा गए, घूमने गए, ऋषिकेश गए, राफ्टिंग करके आए, यहाँ वाटर स्पोर्ट्स हैं, कितनी भी एक्टिविटी, 5 इवेंट तो हम करा रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स के। कौन से वो इवेंट्स हैं जिनकी प्रैक्टिस फिलहाल यहाँ चल रही है? यहाँ है जी अपनी कैनोइंग के अंदर हैं, पार्ट्स हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स है वाटर स्पोर्ट्स में। कैनोइंग है, कयाकिंग है, ड्रैगन बोट है, रोइंग है, कैनो सलालम है, कैनो पोलो है। तो इतनी एक्टिविटियाँ तो हम यहाँ कर रहे हैं बच्चों को। यहाँ जो हमारे यहाँ वजीराबाद वाटर स्पोर्ट्स क्लब में ये बच्चे कर रहे हैं यहाँ, तो जी पाँच छः इवेंट हैं जो हम यहाँ करवा रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स के। और जब तस्वीरें भी एक बार दिखा दे, वहाँ से कुछ बच्चे आ रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते हुए। तो कितने लगभग बच्चे यहाँ पर आते हैं रोजाना ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज करने के लिए, और ये क्या नेशनल लेवल स्पोर्ट्स है, क्या रहता है इन स्पोर्ट्स? ये मैडम जी ओलंपिक इवेंट है और अभी फ़िलहाल हम तैयारी कर रहे हैं नेशनल की। नेशनल होगा भी भोपाल में 24 अप्रैल से, तो ये उसी की तैयारी यहाँ चल रही है, जिससे कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल तक बच्चे यहाँ से हुए हैं। जिन्होंने एशियन चैम्पियनशिप में कई कई मेडल लिए हैं वो भी इसी क्लब से यहीं से हुए हैं। एज ए अभी कोई सीआरपी में है, कोई बीएसएफ में है, सब इधर उधर कहीं ना कहीं नौकरियां कर रहे हैं। उनको इतना रोज़गार मिला है इसी वाटर स्पोर्ट्स से। काफ़ी कई हज़ारों बच्चे हैं जिनको रोज़गार मिला है जी। ये यहाँ के नहीं, दिल्ली से बाहर के भी हैं, एमपी के हैं, केरला के हैं, कोई लगभग कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ के बच्चे वाटर स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं। तो बेशक पूरे देश से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आते हैं, वाटर स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं, और वाटर स्पोर्ट्स इस सोनिया